कुछ दिनों से अनुभव किए होंगे, जो इस साल जो है सांप का सीजन जब आया था तो इस बार आप लोग देखे होंगे सांप की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम हो गया है। यानी कि आपको सांप और साल की अपेक्षा इस साल बहुत कम देखने के लिए मिला होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सांप की जनसंख्या क्यों कम हो रहा है? सांप की आखिर जनसंख्या क्यों कम हो रहा है? या बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा ऐसा था जो हम लोग को दिखाने के लिए मिलता था, ऑर्थोपोडा, जो अभी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये क्या कारण है, यही चीज़ आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ आप लोग को हम बताने वाले हैं, जो किस कारण से ये सब चीज़ गायब होते गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को A to Z जानकारी आप लोग को दिया जाता है, यानी कि सभी क्लास का तैयारी के साथ साथ आपको नॉलेजफुल वीडियो भी मिलने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं तो ये सांप की जनसंख्या क्यों कम होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं समतापी के बारे में। ठीक है, जो समतापी जीव क्या होता है और विषमतापी जीव क्या होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए जब आप लोग बायोलॉजी पढ़िएगा तो यहाँ पे एक होता है जीव जिसका नाम है क्या, समतापी। ठीक है, तो समतापी जो होता है उसे उष्ण रक्तनीय जीव भी कहते हैं, जिसमें कि जैसे में हम लोग आते हैं स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी जीव या पक्षी, यानी स्तनधारी कहने का मतलब हुआ जिस जीव के पास क्या हो, स्तन हो। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी जीव कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मनुष्य का एक फोटो हम लिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये जो है स्तनधारी एक जीव है। तो ऐसा मत समझिएगा, बहुत सारे व्यक्ति ये समझते हैं सिर्फ महिला स्तनधारी होती है, तो नहीं, जो भी माँ का दूध पीता है, ठीक है, वो सभी क्या कहलाता है, स्तनधारी जीव कहलाता है। और हम सभी के पास क्या पाया जाता है, स्तन पाया जाता है। हम सभी के पास क्या है, स्तन पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, पुरुष को स्तन जो होता है ये, यानी कि पुरुष में स्तन हार्मोन नहीं होने के कारण, यानी कि स्तन बड़ा नहीं होता है। महिला में स्तन हार्मोन होने के कारण उसका क्या होता है, स्तन बड़ा होता है। तो ये आप कंफर्म रहिएगा, जो स्तनधारी जीव जो भी दूध पिया हुआ है वो सभी स्तनधारी जीव होता है, जिसके पास बाहर में कान होता है। ऐसे करके आप लोग समझ सकते हैं सभी क्या है, स्तनधारी जीव है। तो स्तनधारी यहाँ पे लिखे हैं, समतापी जो भी होता है वो सब स्तनधारी जीव होता है। स्तनधारी जीव जैसे हम लोग मनुष्य है तो हमारा जो टेम्परेचर होता है ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो ये लगभग 98 पॉइंट कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो हम लोग बुखार जो नापते हैं ये फ़ारेनहाइट में नापते हैं। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में जब हम गिनते हैं तो 37 डिग्री लगभग हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो हम लोग समतापी है, इसका मतलब है जो अगर हम लोग को बाहर से, जैसे अभी गर्मी है, जैसे अभी हमको पसीना चढ़ रहा है, तो हमारे शरीर में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे बाहरी क्या होता है, उष्मा के रूप में पसीना बाहर निकलता है। लेकिन हमारे शरीर का तापमान अगर अभी भी चेक किया जाए तो 37 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है जो अभी क्या हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। जैसे आपको खूब ठंडा पानी से हम नहा दे और उस समय आपका बुखार चेक करें, तो ऐसा नहीं है जो इसका टेम्परेचर कम होकर क्या हो जाए, 36 डिग्री आ जाए, 32 डिग्री आ जाए। नहीं, हम लोग का अंदर का तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, जब बुखार आ जाता है तब हल्का सा आगे पीछे जाएगा, नहीं तो ये मौसम के प्रभाव से हम लोग को जल्दी तापमान बहुत ज़्यादा, अगर ठंडे में हम लोग रहेंगे तब जाके बुखार आएगा, हल्का सा शरीर हो सकता है ठंडा हो जाए। लेकिन अंदर का जो ये देख सकते हैं, अंदर का जो भी अतरी भतरी नस उस जो भी होता है, महाशिरा धमनियाँ, इस सब में दिल उल कुछ कोई भी चीज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। वैसे ही पक्षी का भी होता है, पक्षी का भी शरीर जो होता है ये भी क्या होता है, तो ये भी समतापी होता है। इसीलिए पक्षी का भी देखिएगा, जैसे मुर्गी अगर आपके गांव में होगा तो उसके पंख को उठा के उसमें हाथ घुसा के देखिएगा तो वो गर्म रहता है। इसका जो पंख रहता है ये इसका टेम्परेचर को ही मायने रखने के, यानी टेम्परेचर को बराबर रखने के लिए ये पंख रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं पंख ओढ़ने के लिए सिर्फ रहता है, पंख उसका जो दिया हुआ है ये उसको यानी कि टेम्परेचर को बराबर करके रखने के लिए दिया हुआ रहता है। तो पक्षी हो गया, स्तनधारी जीव हो गया, ये सब क्या कहलाता है, समतापी जीव कहलाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे समझने के लिए आए थे जो सांप क्यों विलुप्त हो रहा है, ठीक है, या ये जो ऑर्थोपोडा है ये सब क्यों विलुप्त होते जा रहा है। तो ये देखिए, इसे हम लोग कहते हैं विषमतापी या असमतापी जीव। ठीक है, जिसमें कीट, सरीसृप करने का मतलब हुआ जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वैसे भी समझिएगा जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है वो सब रेंग के चलता है, उभयचर, ये सब जीव अभी खत्म हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है गर्मी। देखिए ये जो जीव होता है, मान चलिए यही सांप आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, बड़ी खतरनाक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सब का जो शरीर होता है ये असमतापी होता है। ये तापमान, इसमें कभी सांप में देखें आप पसीना निकलते हुए, कभी नहीं देखिएगा सांप में पसीना निकलता है। तो ये क्या होता है, असमतापी जीव होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है ये मौसम के अनुसार बदलता है। हम क्या होता है, हम लोग का जो टेम्परेचर होता है वो अगर बाहर से हम लोग को पानी, ठंडा पानी भी दिया जाए तब भी हम लोग का टेम्परेचर नहीं बदलना है। 37 डिग्री सेल्सियस है तो अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री, बाहर से ठंडा हो जाएगा लेकिन अंदर से कोई भी दिक्कत। लेकिन इस सबको जैसे अगर अभी मौसम मान लीजिए 44 डिग्री टेम्परेचर अगर गर्मी पहुँच गया है तो इसका क्या होता है,
असमतापी मतलब इसके अंदर के नस शिरा धमनियां जो भी होगा इसके पास, उसके अंदर तक ठंडा लगेगा, अंदर तक गर्मी लगेगा। अब मान के चलिए अंदर तक खून तक को गर्म कर दिया जाए तो वो जीव क्या हो जाता है, मर जाता है, वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए जो ऑर्थोपोडा हो गया या सरीसृप हो गया, ये सभी जीव विलुप्त हो रहा है। सांप विलुप्त होने का मेन कारण ये भी है जो गर्मी को वो सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, असमतापी जीव कहलाता है, ठीक है। और वह उसके अंदर तक शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है। ठंडा में भी देखिएगा बहुत सारे सांप मर जाता है ठंड लगने से, क्योंकि उसके अंदर नस नस अंदर तक उसका जो भी अंदर में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उस सभी में उसको ठंडा लगता है, जिस कारण से वो मर जाता है। या भी गर्मी है तो गर्मी के कारण वो सभी चीज़ गर्म हो जाता है और वो अपने आप को सहन नहीं कर पाता है। अगर इसका भी पसीना छूटता, ये भी उत्सर्जन करता, अगर ये भी समतापी होता तो ये भी नहीं मरता, ठीक है। लेकिन ये है क्यों, विषमतापी जीव है। तो आज से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये विषमतापी जीव है, इसीलिए इसके अंदर से भी ठंडा और गर्मी लगता है, शरीर के अंदर तक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो बस आज की क्लास में छोटा सा क्लास था, सोचिए आपको छोटा सा चीज आज बता दे, और अभी से आपको लगातार ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो आप लोग को इसीलिए बोले हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।